हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट। तो इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, आपको डिफिकल्ट होगा डीकार्बोक्सिलेशन में। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो देखो बच्चों, अगर आप बात करोगे ना ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ negative charge, stability of negative charge on बीटा कार्बन, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन होगा ना, उसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज होगा, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन। तो देखो बच्चों, एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे आपके पास क्या आर, यहाँ पे हम ले रहे हैं बच्चों CH2 एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर OH। तो इसका जब हम हीटिंग के बाद डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो बच्चों होता क्या है कि इस पार्ट से आपको CO2 बाहर निकल जाता है, और इस पोजीशन से देखो बच्चों ये पे माइनस चार्ज आएगा, राइट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, RCH2 यहाँ पे माइनस आएगा, और ये जो बच्चों यहाँ पे है ये क्या रहता है, H प्लस के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, तो H प्लस के फॉर्म में, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो RCH3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCH3 में, और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, CO2 प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे देखें तो बच्चों ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो ये देखो बीटा कीटो, अगर बीटा पोजीशन पे, एक पोजीशन क्या होगा, अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, राइट। तो बीटा पोजीशन पर अगर कीटोनिक ग्रुप है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, राइट। तो इस केस में अगर हम बच्चों देखें तो हम सारी जगह निगेटिव चार्ज बना के देखते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, राइट। इस केस में बच्चों देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसमें देखोगे तो इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा डीकार्बोक्सिलेशन में, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, राइट। तो इस केस में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आपका क्या मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या कर रहा होगा, प्लस आई के जैसा। ये कैसा काम कर रहा होगा, प्लस आई के जैसा, राइट। बट यहाँ देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये पूरा कार्बोनिल कैसा काम करेगा, तो माइनस आई के जैसा, राइट। यहाँ पे फिर से देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी कैसा काम करेगा, तो माइनस आई के जैसा। और इस केस में देखें तो बच्चों ये जो NO2 है ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग माइनस M के तरह काम करेगा, राइट। तो देख रहे हो सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेट कौन करेगा, आपका बीटा कीटो करता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ, ये क्या होगा, आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होगा। और आपसे क्या पूछा गया, डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट, तो प्लस आई है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर इसको डीकार्बोक्सिलेट करोगे तो ये क्या होगा, सबसे डिफिकल्ट। जबकि बाकी में क्या होगा, आपको देख रहे हो बीटा पोजीशन पे क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, तो एनायन को स्टेबलाइज करेगा, और काफी आसानी से क्या होगा बच्चों, तो ये काफी आसानी से डिकार्बोक्सिलेट करेगा। लेकिन सी के केस में एनायन और ये मिथाइल का प्लस आई काम कर रहा है, तो अनस्टेबल फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन डिफिकल्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो थैंक यू गाइस।